आज हम बात करेंगे सिंह राशि के जातकों के लिए जुलाई 2025 के राशिफल के बारे में। सिंह राशि वालों के लिए 1 से 31 जुलाई 2025 में आप किन किन परिस्थितियों से गुजरोगे, इस माह की संपूर्ण जानकारी हम आपको देंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GKM मोनू स्टोरी यूट्यूब चैनल में। मित्रों, सिंह राशि वालों के लिए ज्योतिष शास्त्र की भविष्यवाणी के अनुसार इस महीने आपका कार्य क्षेत्र, आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य, प्रेम व वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। साथ ही कुछ ज्योतिषीय उपाय भी बताएंगे जिससे आपका महीना और भी शुभ बन सके। तो मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप अपने महीने की पूरी तैयारी कर सकें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं। कार्यक्षेत्र, आपके करियर स्थान के स्वामी इस महीने अधिकांश समय करियर भाव में ही रहेंगे। स्वाभाविक है कि यह एक अनुकूल स्थिति है। हालांकि शुक्र का दशम भाव में होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण कुछ रुकावटों के बाद आपके काम बनते रहेंगे, क्योंकि महीने के पहले हिस्से में आपकी लग्न या राशि के स्वामी लाभ भाव में रहेंगे और अनुभव के कारक बृहस्पति के साथ रहेंगे। ऐसी स्थिति में आप अपने पुराने अनुभवों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेंगे। फलस्वरूप आप अपने कार्यक्षेत्र में काफी अच्छा कर सकेंगे। हालांकि व्यापार से जुड़े हुए लोगों को इस महीने कोई नया प्रयोग करने से बचना चाहिए। यदि दूर के स्थान की व्यापारिक यात्रा करनी है तो उसे भी टालने की कोशिश करें। लेकिन यदि उस यात्रा को टालना संभव न हो तो यात्रा के दौरान पूरी तरह से सजग रहना आवश्यक रहेगा। विदेश के साथ अथवा विदेशी कंपनियों के साथ जुड़कर व्यापार व्यवसाय करने वाले लोग इस महीने सजग रहेंगे तो परिणाम संतोषप्रद हो सकेंगे। अर्थात व्यापार के लिए समय खराब नहीं है, लेकिन कोई नया प्रयोग या लापरवाही उचित नहीं रहेगी। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए भी इस महीने सावधानी पूर्वक काम करने की आवश्यकता रहेगी। आपके छठे भाव का स्वामी शनि 8वें भाव में गोचर कर रहा है। यह अनुकूल स्थिति नहीं है, लेकिन महीने के पहले हिस्से में सूर्य का लाभ भाव में होना वरिष्ठों से अच्छा फीडबैक दिलवाने का काम कर सकता है। विशेषकर आपके बॉस आपकी कार्यशैली से प्रसन्न रह सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जुलाई 2025 का महीना आपके कार्य क्षेत्र के लिए अनुकूल है, लेकिन कुछ सावधानियां अपनानी जरूरी रहेगी। आर्थिक स्थिति, जुलाई 2025 राशिफल बताता है कि इस महीने आपके लाभ भाव के स्वामी बुध ग्रह की स्थिति ठीक नहीं है। अतः बुध ग्रह लाभ दिलवाने में असमर्थ रहेंगे, बल्कि बुध ग्रह अन्य माध्यमों से मिलने वाले लाभ को खर्च करवाने का काम कर सकते हैं। लेकिन लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपको बहुत अच्छे परिणाम देना चाह रहे हैं। महीने के पहले हिस्से में आपके लग्न या राशि के स्वामी सूर्य भी लाभ भाव में रहकर आपको अच्छा खासा लाभ करवाना चाहेंगे। वहीं 26 जुलाई के बाद शुक्र का गोचर भी लाभ भाव में होकर आपको अच्छा परिणाम देगा। धन स्थान के स्वामी भी आपकी कुंडली के लिए बुध ग्रह ही हैं, जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं। और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि बुध ग्रह की स्थिति इस महीने अच्छी नहीं है, अतः धन संचय के मामले में भी बुध ग्रह आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। ऊपर से धन भाव पर शनि की दृष्टि भी अनुकूल नहीं कही जाएगी। अतः इस महीने बचत करने के मामले में आपका आर्थिक पक्ष थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। कहने का तात्पर्य है कि यह महीना आमदनी के दृष्टिकोण से काफी हद तक अनुकूल है, लेकिन बचत के दृष्टिकोण से कमजोर कहा जाएगा। इस तरह से इस महीने यानी कि जुलाई 2025 में आप आर्थिक मामले में औसत या औसत से बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। स्वास्थ्य, जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जुलाई का महीना आपको मिले जुले या औसत परिणाम दे सकता है। आपकी लग्न या राशि के स्वामी सूर्य महीने के पहले हिस्से में अनुकूल स्थिति में रहेंगे, तो वहीं दूसरे हिस्से में सूर्य की स्थिति कमजोर रहेगी। जुलाई 2025 में आपके पहले भाव में महीने के अधिकांश समय राहु केतु और मंगल का प्रभाव रहेगा। स्वास्थ्य के लिए यह अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी।
अष्टम भाव में शनि का गोचर भी स्वास्थ्य के विरुद्ध परिणाम देने का काम कर सकता है। आपकी लगन या राशि के स्वामी सूर्य, जो कि आरोग्यता के कारक भी हैं, महीने के पहले हिस्से में स्वास्थ्य के मामले में आपका सहयोग करते प्रतीत हो रहे हैं। इस लिहाज से देखें तो महीने के पहले हिस्से में आरोग्यता के कारक का पूरा सहयोग मिलेगा, जबकि दूसरे हिस्से में परिणाम कमजोर रह सकते हैं। इन सभी स्थितियों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में यह महीना मिले जुले परिणाम दे सकता है। महीने का पहला हिस्सा आपके स्वास्थ्य की रक्षा सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी अच्छा रहेगा, तो वहीं दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य कमजोर हो सकता है। अतः महीने के दूसरे हिस्से में स्वास्थ्य को लेकर पूरी तरह से जागरूक रहना समझदारी का काम होगा। प्रेम व वैवाहिक जीवन। यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। अतः बृहस्पति किसी न किसी तरह से आपकी लव लाइफ को मेंटेन करते रहेंगे। हालांकि शनि दशम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, जो प्रेम में बीच बीच में कठिनाइयां या नीरसता देने का काम कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पति सभी समस्याओं को जल्द ही दूर कर दिया करेंगे। अर्थात इस महीने लव लाइफ में छोटी मोटी विसंगतियां हो तो सकती हैं, लेकिन जल्द ही ठीक हो जाया करेंगी। प्रेम का कारक शुक्र भी इस महीने आपको इस मामले में औसत स्तर के परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। यद्यपि शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण वह नकारात्मक परिणाम भी नहीं देंगे। विशेषकर ऐसे लोग जिनका प्रेम किसी सहकर्मी से है, उन्हें इस महीने काफी अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन प्रेम में मर्यादा रखना बहुत जरूरी रहेगी, क्योंकि आपके पंचम भाव तथा कारक शुक्र दोनों पर ही शनि की दृष्टि है। इसलिए मर्यादित रहते हुए प्रेम करने वाले लोगों को काफी अच्छे परिणाम मिल सकेंगे। विवाह आदि से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए यह महीना अनुकूल कहा जाएगा। वहीं वैवाहिक जीवन यानी कि दाम्पत्य सुख की बात करें तो इस मामले में इस महीने थोड़े से कमजोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। इस महीने अधिकांश समय सप्तम भाव पर राहु केतु और मंगल का प्रभाव रहेगा। सप्तमेश शनि 8वें भाव में रहेंगे। ये सारी स्थितियां अनुकूल नहीं हैं, अतः परेशानियों के आने की संभावनाएं बन रही हैं। दो में से किसी एक का स्वास्थ्य खराब रह सकता है अथवा एक दूसरे के साथ संतुलन बनाने में कठिनाई रह सकती है, लेकिन इन सब के बीच अनुकूल बात यह रहेगी कि सौभाग्य का कारक बृहस्पति, जो आपके प्रेम भाव का भी स्वामी है, वह लाभ भाव में होकर नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेंगे। फलस्वरूप आपके दाम्पत्य जीवन में आने वाली परेशानियां शांत होगी और प्रेम भी बढ़ेगा। अर्थात ज्यादातर ग्रह गोचर पक्ष में नहीं है, लेकिन जो ग्रह गोचर आपके पक्ष में हैं, वो बहुत मजबूत अर्थात सशक्त हैं। फलस्वरूप आप अच्छे कर्म करके और संबंधों को बेहतर बनाने की प्रैक्टिकल कोशिश करके विसंगतियों को दूर कर सकेंगे तथा अपने दाम्पत्य जीवन को संतुलित बनाने में कामयाब हो सकेंगे। पारिवारिक जीवन। जुलाई मासिक राशिफल 2025 के अनुसार पारिवारिक मामलों में जुलाई के महीने में सामान्य तौर पर आपको थोड़े से कमजोर परिणाम मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं। आपके दूसरे भाव का स्वामी बुध ग्रह द्वादश भाव में गोचर करने के कारण इस महीने अनुकूलता देने में असमर्थ रहेगा। वहीं शनि सप्तम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देख रहा है। ये दोनों स्थितियां पारिवारिक मामलों के लिए कमजोर परिणाम देने का काम कर सकती हैं। घर परिवार में इस महीने या तो किसी सदस्य से बोलचाल बंद रह सकती है अथवा बोलचाल इतनी अधिक हो सकती है जिसे विवाद की श्रेणी में रखा जाएगा। विशेषकर महीने के आखिरी दिनों में जब मंगल का गोचर भी आपके दूसरे भाव में रहेगा, अर्थात 28 जुलाई के बाद, तब विवाद की संभावनाएं काफी अधिक रहेंगी, क्योंकि उस समय दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति कमजोर रहेगी तथा दूसरे भाव पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव रहेगा। अतः आपसी लड़ाइयां होने की संभावनाएं बन रही हैं, जिससे बचाव करना बहुत जरूरी रहेगा। भाई बंधुओं के साथ इस महीने औसत स्तर के संबंध नजर आ रहे हैं। जैसा आपका बर्ताव रहेगा, सामने से भी वैसे ही परिणाम आपको मिलने की उम्मीद है। घर गृहस्थी से जुड़े मामलों में परिणाम मिले जुले रह सकते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी की प्लेसमेंट इस महीने 28 जुलाई तक पहले भाव में रहेगी।
सामान्य तौर पर इसे अनुकूल स्थिति नहीं माना जाएगा, लेकिन मंगल अपने भाव को देख रहा है, अतः कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं आ पाएगी। फिर भी घरेलू उपकरण बीच बीच में परेशानी देने का काम कर सकते हैं। चाही गई चीज समय पर घर में नहीं आ पाएगी, जिसके कारण मन विचलित रह सकता है। घर के भीतर का माहौल भी थोड़ा सा कमजोर रह सकता है, अतः गृहस्थ मामलों में भी सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। ज्योतिष उपाय। उपाय 1, सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य भगवान को कुमकुम मिला हुआ जल चढ़ाएं। उपाय 2, माथे पर नियमित रूप से केसर का तिलक लगाएं। उपाय 3, मुफ्त में कोई चीज स्वीकार न करें, चाहे वह उपहार ही क्यों न हो। तो दोस्तों, यह था सिंह राशि का मासिक राशिफल। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें और कमेंट में मां लक्ष्मी हम पर कृपा करें अवश्य लिखें। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी और नए राशिफल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।